Welcome to the Anubodh classes. This is all-in-one platform for all the competitive examinations. हम राजस्थान के साकों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने कुछ साके देखे और रिमेनिंग साके आज हम ये वीडियो में कवर करेंगे। ये साकों की सीरीज में हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम राजस्थान के फोर्ट्स देखेंगे। तो आइए साकों के बारे में देखते हैं। जैसलमेर के प्रमुख साके। सबसे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए, जैसलमेर में कितने साके हुए हैं? जैसलमेर में कुल 2.5 साके हुए हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? तो साके हमने पढ़े थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि साके का मतलब क्या होता है। जब पुरुष युद्ध में लड़ते हुए केसरिया करते हैं और स्त्रियां जौहर करती हैं तो उन्हें साके कहा जाता है। अब जैसलमेर में 2.5 साके क्यों हुए? क्योंकि पहले साके में जौहर भी हुआ और केसरिया भी, दूसरे साके में भी जौहर हुआ केसरिया, परंतु तीसरे साके जिसे अर्ध साका कहा जाता है उसमें केसरिया तो हुआ पर जौहर नहीं हुआ। इसका बैकग्राउंड हम अभी देखते हैं। पहले हम फर्स्ट साके की तरफ चलते हैं। जैसलमेर का पहला साका जिसमें शासक थे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और जैसलमेर के शासक थे रावल मूलराज और इनके साथ कुंवर रतन सिंह, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये रतन सिंह है जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और सभी स्त्रियों ने जौहर किया था। इसके सन के बारे में बात की जाए तो कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों में अलग अलग सन दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। जिसे राजस्थान थ्रू द एजेस पार्ट 1 में इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण का वर्ष दे रखा है 1308 ईस्वी और ये कहा गया है कि ये 2-3 वर्षों तक ये युद्ध चला क्योंकि अलाउद्दीन ने 1312 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार किया था। और अलग अलग पुस्तकों पे और अलग बहुत डिफरेंट सन दे रखे हैं। वैसे आप देखो तो 1308 ईस्वी ही माना गया है, 1308 ईस्वी, और 1312 में इनका अंततः अधिकार हो गया था। अब दूसरे साके की तरफ चलते हैं। तो दूसरा साका किसके काल में था? ये था इस समय रावल दूदा थे जैसलमेर फोर्ट के शासक और फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। इसमें रावल दूदा और त्रिलोकसी ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने युद्ध लड़ा और स्त्रियों ने जौहर किया। तीसरे साके की तरफ चलें। ये काफी इंपॉर्टेंट साका है जिसे अर्ध साका भी कहा जाता है। ये कब हुआ? ये 1550 ईस्वी में हुआ। ये सन इंपॉर्टेंट है। इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं, ये क्यों हुआ था। कंधार का शासक था ये अमीर अली पठान, इसे वहां से निकाल दिया गया था। तो ये शरणार्थी बनके रावल लूणकरण के पास शरण लेने आया और लूणकरण ने इसे शरण दी। इसके बाद इसने विश्वासघात किया और इसने अपने सैनिकों को स्त्रियों के वेश में दुर्ग में प्रवेश करने के लिए कहा, पर पहले ही प्रवेश द्वार पर इनकी चोरी पकड़ी गई और वहां पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें रावल लूणकरण जो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, परंतु इसमें स्त्रियों ने जौहर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें विजय भाटियों की ही हुई थी, इसीलिए ये अर्ध साका कहा जाता है। एक बार मैं तीनों साके रिपीट कर देती हूँ। पहला साका हुआ अलाउद्दीन खिलजी और रावल मूलराज के बीच युद्ध हुआ जिसमें कुंवर रतन सिंह जी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे और स्त्रियों ने जौहर किया था। दूसरा साका जो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ, इसमें रावल दूदा और त्रिलोकसी के नेतृत्व में राजपूतों ने युद्ध लड़ा। और तीसरा साका जिसे अर्ध साका कहा जाता है, ये राजस्थान के इतिहास का आधा साका इसी को कहा जाता है, अर्ध साका, जो 1550 ईस्वी में कंधार के अमीर अली पठान के आक्रमण के समय रावल लूणकरण व अन्य वीर योद्धाओं के साथ ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। आइए नेक्स्ट साका देखते हैं। जालौर का साका जो 1311 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया और जालौर के तब कौन शासक थे? शासक कानर देव। अगर आपने कल का वीडियो लेक्चर देखा तो मैंने आपको बताया था सिवाना तुर्क के साकों के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब अलाउद्दीन जालौर पर आक्रमण करने के लिए उसने अपनी सेना भेजी थी, परंतु सिवाना दुर्ग रास्ते में पड़ जाने के कारण पहले उनके सैनिकों ने सिवाना पे आक्रमण कर दिया था। वहां के शासक कौन थे?
ये शासक कानड़देव चौहान के भतीजे थे। कल का वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कौन थे। सातलदेव सोनगरा जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और वो साका हुआ था 1308 ईस्वी में। अब जालौर के साका कब हुआ? 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी और शासक कानड़देव चौहान के मध्य उनके पुत्र वीरमदेव ने भी बड़ी बहादुरी के साथ प्रतिरोध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने उस दुर्ग को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। और आज आप देखिए, इन्होंने जो जो युद्ध जीते उन सबके नाम उन्होंने चेंज कर दिए, सभी किलों के। इसका जलालाबाद रख दिया, और सिवाना दुर्ग का क्या रखा था? सिवाना दुर्ग का रखा था खैराबाद। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इससे हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में, इस घटना का वर्णन पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ में मिलता है। तो कभी तो इस ग्रंथ का लेखक पूछ लेते हैं, कभी जालौर के साके के वर्णन के बारे में पूछ लेते हैं कि जालौर के साके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, जालौर का साका 1311 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य? अलाउद्दीन खिलजी और शासक कानड़देव चौहान और उनके पुत्र वीरमदेव। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन ने दुर्ग को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया, और इसकी घटना का वर्णन पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट साका है गागरौन का। पहले हम ये देख लेते हैं, ये है गागरौन का किला। ये दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। वो दो नदियां कौन कौन सी है? आहू और काली सिंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे जब हम फोर्ट पढ़ेंगे राजस्थान के, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट होंगे। अभी हम पढ़ते हैं गागरौन के साके के बारे में। यहाँ दो साके हुए हैं। पहला साका 1423 ईस्वी में। सुल्तान कौन थे? सुल्तान अलपखा गौरी और होशंग शाह, ये दोनों एक ही नाम है। इनको होशंग शाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आक्रमण किया था, और तब गागरौन के किले के शासक कौन थे? ये अचलदास खींची, ये शासक थे। नोट कर लीजिए। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और ये वीरगति को प्राप्त हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इस साके का वर्णन शिवदास कानन ने अचलदास खींची रिवचनिका में किया। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। गागरौन के साके का वर्णन अचलदास खींची वचनिका में शिवदास गानन जी ने किया। अब दूसरा साका देख लेते हैं। 1444 ईस्वी में हुआ। इसमें मांडू के शासक सुल्तान महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था, और गागरौन के शासक तब कौन थे? पलहणसी जी खींची। पलहणसी खींची। इसमें स्त्रियों ने जौहर किया, और महमूद खिलजी ने गागरौन का नाम रख दिया मुस्तफाबाद। ठीक है, एक बार शुरू से मैं रिपीट कर देती हूँ। गागरौन के साके दो हुए थे। पहला साका 1423 ईस्वी में, शासक थे अचलदास खींची। दूसरा साका हुआ 1444 ईस्वी में, जिसमें गागरौन के शासक थे पलहणसी खींची, और इन्होंने गागरौन का नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। नेक्स्ट साका देखते हैं हम। भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से पिछले एग्जाम्स में बहुत बार एक सवाल पूछा गया है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया, और इसके ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि कौन से किले में ऐसा साका हुआ जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया, तो उसका जवाब होगा भटनेर दुर्ग में हुआ साका। ठीक है, अब हम भटनेर किले की कुछ विशेषता देख लेते हैं। भटनेर का किला राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, और भटनेर का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां से मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिलता है। आक्रमण किसने किया था? ये किया था तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में। इसने भटनेर के किले पर आक्रमण किया, और इस समय भटनेर के शासक कौन थे? ये थे दूलचंद भाटी। दूलचंद भाटी।
भटनेर का किला राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाला किला है और तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा, जो कि कौन सी है, तुजुक ए तैमूरी, इसमें इसने भटनेर के किले के लिए बोला है कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। कभी कभी कथन आ जाता है, इसलिए मैंने ये चीज मेंशन कर दी कि तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में भटनेर किले के बारे में लिखा है कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में सारे राजस्थान के साके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के दुर्ग स्टार्ट करेंगे। So please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.